आज भी आने न दूंगा भारती के मान पर। और कहा मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है। वो पीठ दिखलाना समर में कायरों का काम है। पीठ दिखलाना समर में कायरों का काम है। अस्मिता के तो पृष्ठ पर प्राण भी लवलेश है। मातृभूमि भारती का कर्ज मुझ पर शेष है। उनके मन में यह चल रहा था मातृभूमि भारती का कर्ज मुझ पर शेष है। आज बेला आ गई निज प्राण के बलिदान की। रक्त से रोशन करो रण ज्योत हिंदुस्तान की। रक्त से रोशन करो रण ज्योत हिंदुस्तान की। ये दुआ मांगी प्रभु से धीर धारण धीर में। ये दुआ मांगी प्रभु से धीर धारण धीर में। हाथियों सा बल समाहित हो गया वकील में। हाथियों सा बल समाहित हो गया वकील में। और शेर सी ओंकार भर के वो हिमालय बन गया। दुश्मनों का काल फंसे मोर्चे पर ठन गया। दुश्मनों का काल फंसे मोर्चे पर ठन गया। वक्त ये उनके अंदर उन्हें लगा कि हादसा होने ही वाला है तो हौसला आ गया। और वक्त ऐसा कि आज प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा समय उन्हें वो घड़ियां क्या होने वाला पूरा बनने लगा दिमाग में सब दिखाई दे रहा था स्पष्ट। वक्त ऐसा कि आज प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। आज शायद काल के बस काल भी मजबूर था। दंदनाती एक गोली वकील से टकरा गई। आग की लपटें उठी आकाश भी थर्रा गई। आग की लपटें उठी आकाश भी थर्रा गई। एक पन्ना जुड़ गया। एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का। वो शीश ऊंचा कर गया वकील हिंदुस्तान का। शीश ऊंचा कर गया वकील हिंदुस्तान का। इधर पुलवामा में जैसे ही हमला हुआ हम सोशल मीडिया फोन या न्यूज या रेडियो से सारी बातें सुन रहे थे। मेरे विनायकपुर में भी सूचना आई और लोग सुन रहे थे कि रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था। रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था। गम जदा गमहीन उसके गांव का परिवेश था। ये पता चला इस विनायकपुर का लाल भी पुलवामा हमले में शहीद हुआ। पूरे गांव का माहौल गमहीन था कि रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था। गम जदा गमहीन उसके गांव का परिवेश था। विनायकपुर इसी विनायकपुर की बात कर रहा हूं कि विनायकपुर की धूल माटी ताल तलियां रो पड़ी। हर जुमा बूढ़ी निगाहें गांव गलियां रो पड़ी। हर जुमा बूढ़ी निगाहें गांव गलियां रो पड़ी। वो पिता का प्यार पिता मुंशी लाल जी ये नहीं जब सुना उनके मन में क्या था कि वो पिता का प्यार बोला क्या खबर आई अभी। जब गांव में चर्चा होने लगी तो पिता ने भी सुना और कहा वो पिता का प्यार बोला क्या खबर आई अभी। मर नहीं सकता वकील झूठ मत बोलो सभी। लोगों ने कहा आपका राम वकील आपका बेटा शहीद हो गया। तो उन्होंने कहा वो पिता का प्यार बोला क्या खबर आई अभी। मर नहीं सकता वकील झूठ मत बोलो अभी। गिर पड़ी गीता रसूलन चूड़ियों को तोड़कर। उनकी धर्मपत्नी गीता देवी ने ये सुना बेचारी कस खा के गिर पड़ी। और मैंने लिखा गिर पड़ी गीता रसूलन चूड़ियों को तोड़कर। जा नहीं सकते पिया तुम यो अकेली छोड़कर। जा नहीं सकते पिया तुम यो अकेली छोड़कर। मां लहू के आंसुओं को धार बनकर बह गई और घात किया घात को चट्टान बनकर सह गई। मां का दिल इतना कठोर हो गया इतना अपने बालक के लिए हम कह नहीं सकते शब्द नहीं। बेचारी कुछ नहीं कह पाई। और वो सूरमा की मां वो सूरमा की शेरनी मां क्या गजब ही कह गई। जब पार्थिव शरीर हमारे विनायकपुर में आया तो मां ने क्या कहा सूरमा की शेरनी मां क्या गजब ही कह गई। अरे पीठ पर भी घाव है क्या पूछती ही रह गई। पीठ पर भी घाव है क्या पूछती ही रह गई। कोक तेरी धन्य मां सही राम वकील जी के बड़े भाई राम नरेश जी ने कहा कोक तेरी धन्य मां नरेश चाचा ने कहा। कोक तेरी धन्य मां नरेश चाचा ने कहा। वीर राम वकील का लहू देश की खातिर बहा। कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया
विनायकपुर की धूल का भी भाल ऊंचा कर गया। इस विनायकपुर को कौन जानता था? अगर शहीद राम वकील जी से पहले पूरे देश में, पूरे विश्व में विनायकपुर गांव की चर्चाएं हुई, तो कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया, विनायकपुर की धूल का भी भाल ऊंचा कर गया। धन्य बलिदान तेरा, तू वतन की शान है। धन्य तेरी मौत पर ये जिंदगी कुर्बान है। धन्य तेरी मौत पर ये जिंदगी कुर्बान है। मौत तेरी, धन्य तेरी देश को अभिमान है। और वीरता का चक्र देकर धन्य हिंदुस्तान है। अंत की 4 पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदाई चाहूंगा। और जब मैं विदाई चाहूंगा, एक बार आप मेरे लिए जोरदार तालियां बजा दें, जिससे हमें ये लगे तो मेरा लिखना कुछ सार्थक हो गया। यूं कहूं तो मौत क्या है, यूं कहूं तो मौत क्या है, जिंदगी की शान है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदादिली का नाम है। यूं कहूं तो मौत क्या है, जिंदगी की शान है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदादिली का नाम है। अब उसी जिंदादिली से ये वतन नाबाद है। तू सुपुर्दे खाक तेरा नाम जिंदाबाद है। तू सुपुर्दे खाक तेरा नाम जिंदाबाद है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से